गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा तीसरा चैप्टर है मिड टर्म के बाद, प्रोपेगेंडा एज अ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें हम दो पार्ट करेंगे। एक तो प्रोपेगेंडा है क्या, और दूसरा जो है वो एक केस स्टडी लेंगे कि कौन सी स्टेट ने इस प्रोपेगेंडा को जो है वो स्टेट पॉलिसी बनाया और इसको कैसे यूज किया सक्सेसफुली। माय नेम इज निसार अहमद। आई एम द लेक्चरर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो first is, what is propaganda? There are 7 definitions. तो प्रोपेगेंडा जो है, फर्स्ट बाइज्ड इंफॉर्मेशन। बाइज्ड इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि किसी के बारे में जो आप जो है वो बाइज्ड इंफॉर्मेशन दे। बाइज्ड मतलब कि उसके अगेंस्ट दे, और जो है वो मेरिट पे ना हो, और अपनी जितनी भी नेगेटिविटीज हैं उसमें डाल दें, उसके बारे में बोले और वो इन्फॉर्मेशन दें। तो बाइस्ड इन्फॉर्मेशन उसको कहते हैं। तो प्रोपेगेंडा जो है, एक तो बाइस्ड इन्फॉर्मेशन है कि अपने फेवर में बोले और दूसरे के बारे में जो है दूसरे के अगेंस्ट बोले। सेकंड डेफिनेशन इज क्रिएटेड टू शेप पब्लिक ओपिनियन एंड बिहेवियर। तो प्रोपेगेंडा यूज इस तरह इसलिए किया जाता है, अमूमन जो है वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो प्रोपेगेंडा यूज करते हैं कि जो पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक बिहेवियर है उनको अपनी फेवर में पब्लिक ओपिनियन और बिहेवियर को जो है वो यूज कर सकें, और जो अपोनेंट है उसके अगेंस्ट जो है वो यूज करें। तो उसको इसको प्रोपेगेंडा जो है वो कहा जाता है। थर्ड डेफिनेशन सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स इश्यूज और आइडियाज। तो प्रोपेगेंडा में ये होता है कि जो इश्यूज हैं किसी भी कंट्री के अंदर या वर्ल्ड लेवल पे, स्पेशली प्रोपेगेंडा जो है वो अपनी कंट्री के अंदर जो है वो सियासी माहौल बनाने के लिए जो है अपनी फेवर में वो किया जाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज और आइडियाज होते हैं, जैसे हमारे मुल्क में जो इश्यूज हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, और बहुत सारे इश्यूज हैं, जो उन इश्यूज को जो है वो उठा के और पब्लिक में जो है वो बोला जाए, और उस पब्लिक का बिहेवियर ओपिनियन जो है अपने फेवर में और अपोनेंट के अगेंस्ट किया जाए, तो इसी को प्रोपेगेंडा कहते हैं। फोर्थ इज ट्रू, पार्शली ट्रू और ब्लंटली फॉल्स इंफॉर्मेशन। प्रोपेगेंडा या बिल्कुल सच होता है, या आधा सच होता है, या बिल्कुल झूठ होता है। इसमें 3 चीजें होती हैं प्रोपेगेंडा में। जब आप कोई चीज प्रोपेगेट करते हैं, या वो बिल्कुल सच होती है। जैसे मैं कहूँ कि भाई अ, इस साल जो है वो पाकिस्तान में जो है वो महंगाई बढ़ गई है बहुत, तो ये सच है। तो इस सच को पकड़ के बार बार मैं इसको रिपीट करूं, जैसे आजकल पीडीएम जो है वो जलसे कर रही है महंगाई के ऊपर, तो ये सच बात है। दूसरा पार्शली ट्रू, और बहुत सारी वो ऐसी बातें करते हैं जो आधी सच होती हैं आधी झूठ होती हैं। और यहाँ प्रोपेगेंडा में तीसरी बात कि आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन मकसद आपका ये होता है कि जो पब्लिक ओपिनियन है और पब्लिक बिहेवियर है वो अपने जो है वो अपने फेवर में करें, और जो आपके अपोनेंट है उनके टोटली अगेंस्ट करें। तो ये 3 चीजें होती हैं। 5वीं है प्लेज ऑन इमोशंस, कि आपने देखा होगा कि जब ये जो पॉलिटिशियंस हैं या लीडर्स हैं वो जब स्पीचेस देते हैं, तो वो हमेशा जो वही चीजें बयान करते हैं जो पब्लिक के जो आम आम आदमी है, आम बंदे हैं, जहाँ जो जो लोग हैं
ان کے جو ایموشنس کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہی ایموشنل باتیں کرتے ہیں، سینٹیمنٹل باتیں کرتے ہیں، اور ان کو ایک طرح کے جو ہے وہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں. تو اسی کو پروپیگنڈا کہتے ہیں کہ آپ پبلک کے ایموشنز کے ساتھ کھیلیں. ساتواں ہے سکس جو پروپیگنڈا کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے سیمبلز، امیجز، ورڈس اور میوزک. تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلسوں میں جو ہے وہ جب تقاریر ہوتی ہیں تو اس کے بیچ میں یا سانگس چلائے جاتے ہیں یا میوزک چلایا جاتا ہے، یہ ایسی تصاویر جو ہے وہ امیجز جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. جیسے جب پی ٹی آئی کی جو ریلیز یا جو الیکشن کیمپین تھی اس میں سانگس چلائے جاتے تھے اور ایسی جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں دکھائی جاتی تھی کہ جس سے جو نوجوان لوگ ہیں یا زیادہ طبقہ ہے، جس طرح پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا 2018 میں، تو انہوں نے اپنے جو جو کیمپین تھی وہ اس ریلیز میں ان جلسوں میں جو ہے وہ ایسے ورڈس یوز کیے، میوزک چلایا، امیجز دکھائے، ایون ویڈیوز دکھائے، سیملک باتیں ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں پروپیگنڈا میں یوز ہو. جو ایکسٹریم پروپیگنڈا ہے اس میں آپ نیگیٹو الفاظ یوز کرتے ہیں کہ چور، ڈاکو، ڈکیت، نشئی، جھوٹا، یو ٹرن. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا ایکسٹریم پروپیگنڈا جو ہے اس میں کیا جاتا ہے. ویسے پولیٹیشینز جو ہیں یہ سارے یوز کرتے ہیں پروپیگنڈا، جس طرح زرداری کو مسٹر 10% کہا جاتا ہے، اور دوسرے پولیٹیشین کو دوسرے جو ہے وہ القابات سے جو ہے وہ بلایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پروپیگنڈا میں آ جاتی ہیں. اور ساتواں ہے ایڈورٹائزز کاز، آرگنائزیشن اور موومنٹ اینڈ اٹس اپوننٹ. تو جب آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جلسے جلوس ہوتے ہیں، کیمپین ہوتے ہیں، تو پولیٹیشینز اپنے بڑے بڑے بینرز جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. اس پہ جو ہے وہ لائنیں لکھوا دیتے ہیں. کوئی شیر ہے تو کوئی بلہ ہے تو کوئی تیر ہے، اور اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں، اپنی موومنٹ کے بارے میں جو ہے آج کل تو جو ہے وہ ویڈیوز بنتی ہیں، میوزک بنتے ہیں، فیس بک پیجز ہیں، سوشل میڈیا یوز ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے بینرز یوز ہوتے ہیں، اور ایون اپنے اپوننٹ کے خلاف بھی جو ہے وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں اور بنائی جاتی ہیں اور پروپیگنڈا کی جاتی ہیں. آٹھواں، ڈائریکٹس ہیومن ایکشنز ٹوورڈز اے گیون گول. تو لاسٹ جو ہے یہ مین ڈیفینیشن ہے پروپیگنڈا کی، کہ ایکچول مقصد کیا ہوتا ہے پروپیگنڈا کے. جو ہیومن ایکشن ہے یا جو عوامی رد عمل ہے یا عمل ہے، اس عوام کے بیہیویئر اور اوپینین کو اپنی فیور میں ڈائریکٹ کرنا اور اپوننٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ کرنا. تو گول وہی ہوتا ہے. گول کیا ہوتا ہے کہ کوئی مقصد اچیو کرنے کے لیے آپ کوئی چیزیں پروپوگیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ چیزیں بالکل سچ ہو سکتی ہیں، آدھی سچ ہو سکتی ہیں، یا بالکل جھوٹ ہو سکتا ہے. تو یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اسپیشلی پولیٹکس میں، اور پولیٹیشینز اور لیڈرز جو ہیں یہ یوز کرتے ہیں. آگے ہے کامن پروپیگنڈا ٹیکنیکس. تو کون سی ٹیکنیکس ہوتی ہیں پروپیگنڈا یوز کرنے کی؟ تو یہ جو ہے وہ جیسے بیڈ ویگننگ، ٹیسٹیمونیل، پلین فاکس ٹرانسفر، فیئر کارڈ اسٹکنگ، لاجیکل فالسیز، گلٹرنگ، جنرلٹیز، نیم کالنگ. تو یہ ساری ٹیکنیکس ہیں جو لیڈرز اور جو پولیٹیشینز ہیں وہ یوز کرتے ہیں اپنے جو ہے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. نمبر 1 از بینڈ ویگن یا بینڈ ویگننگ. تو اس کا مطلب ہوتا ہے an appeal to the subject to follow the crowd.
tries to convince the subject that one side is the winning side and that uh, winning is inevitable. Third is appeals to a person's desire to be on the winning side. तो बैंडवैगिंग ये है कि एक जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो चुकी है, लोग निकल चुके हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए जो लीडर्स हैं वो दूसरे लोग जो दूसरी साइड है, जो घर बैठे हैं, जो वो क्राउड को जो है ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो ऐसी चीजें प्रोपोगेट करते हैं मीडिया के थ्रू, बैनर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि वो दूसरा जो क्राउड है, वो जो क्राउड निकल चुका है उसको ज्वाइन करे किसी काज के लिए, इनके फेवर के लिए। और वो कोशिश करते हैं कि दे ट्राइज टू कन्विंस द सब्जेक्ट कि एक साइड जो है वो विनिंग साइड है और दूसरी साइड जो है वो लूजिंग साइड है, ताकि वो जो विनिंग साइड है या जो लीडर कह रहा है उसकी पार्टी को वो मेजॉरिटी में लोग ज्वाइन करें, कैंपेन में आए, और इसी को ही जो है वो बैंड वैगनिंग लीडर्स, ये अ, आम आवाम को, जो कॉमन नेशन है, क्या कॉमन पीपल है, उनको ये इंश्योर करते हैं कि जो मेरी तरफ वाली साइड है वो विनिंग साइड है, वो इलेक्शन जीत रही है, वो इलेक्शन जीतेगी, और दूसरी साइड जो है वो लूज कर रही है। हालांकि वो एक प्रोपेगेंडा होता है एक्चुअल जो है वो जो है वो रिजल्ट नहीं होता। थर्ड इज अपील्स टू अ पर्सन टू बी ऑन अ विनिंग साइड। तीसरा, ये बार बार अपील करते हैं हर लोगों की कि आप हमेशा विनिंग साइड पे जाएं, क्योंकि हम जीत रहे हैं, हमारी साइड पे आ जाएं, और इसमें ही आपके भलाई है। तो इसमें मेजॉरिटी लोग जो है उस इमोशनल स्पीचेस में, उन तकारीर में, उन लेक्चर्स में जो है वो इनके पीछे चले जाते हैं। तो बैंड वैगनिंग उसको कहते हैं कि एक पार्टी बन चुकी है, एक रैली जा चुकी है, एक प्रोटेस्ट हो रही है, और दूसरी साइड के जो लोग हैं उनको अपील करके, अट्रैक्ट करके जो है अपनी साइड पे लाया जाए। टेस्टिमोनियल दूसरी टेक्निक है प्रोपेगेंडा की, कि quotations are endorsement which attempt to connect a well-known or respectable person with a product or ideal with the intent to better sell the product or ideal। तो टेस्टिमोनियल कि जब आप कोई कोई चीज एडवर्टाइज करते हैं या कोटेशंस डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जब तकारीर करते हैं तो कायदे आजम के कोटेशंस जो है वो यूज कर लेते हैं, वो नेल्सन मंडेला के जो है वो कोटेशंस यूज कर लेते हैं, या कोई बड़ा आदमी है या बड़ा पॉलिटिशियन है या बड़ा लीडर है जो गुजर चुका है या है, उनकी वो लाइंस, वो कोटेशंस, वो बातें, वो उस तकारीर में वो यूज करते हैं, ताकि हालांकि वो आम आम जो एडवर्टीजमेंट होती है, जो फिल्मों और ड्रामों में टीवी पे आती है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी जो है वो टेस्टिमोनियल यूज होते हैं, कि ऐसी जो है वो सब टाइटल यूज करते हैं, ताकि वो जो लिसनर है, जो ऑडियंस है, वो अट्रैक्ट हो सके उस प्रोडक्ट की तरफ। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो जो लीडर्स हैं, वो जो बड़े बड़े लीडर्स गुजर चुके हैं, तो उनके कोटेशंस और बातें जो है वो रिपीट करते हैं, ताकि वो जो अवाम है वो ज्यादा से ज्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। प्लेन फॉक्स आम बातें। थर्ड प्रोपागेंडा की जो है वो टेक्निक है, एन अटेम्प्ट टू कन्विंस द पब्लिक दैट हिज और हर व्यूज रिफ्लेक्ट दोज ऑफ कॉमन पर्सन। के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, वो हमेशा आम लोगों की बातें करते हैं, गरीब लोगों की जो है वो बातें करते हैं, उनके इमोशंस। हमने एक डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्ले विथ इमोशंस, तो आम जो गरीब तबका है उनकी बातें करते हैं कैंपेन के दौरान, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो कैंपेन के दौरान ये प्रोपेगेंडा ज़्यादातर यूज होता है, और वो आम लोग, गरीब लोग, जो जो लोअर तबका है उनकी बातें करते हैं, और इलेक्शन के बाद वो कुछ नहीं होता।
The candidate tries to appear to be working for the benefit of common person. तो वो लीडर जो कैंपेन में होता है, जो पॉलिटिशियन कैंपेन में होता है, वो बार बार जो आम लोग हैं, कॉमन पर्सन्स हैं या कॉमन पीपल हैं, उनको ये जो है वो यकीन दिलाता है ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन कि वो आपके लिए काम करेगा, जब जीतेगा, जब सीट पे बैठेगा तो आपकी बातें करेगा, आपके लिए काम करेगा, आपके इश्यूज हल करेगा, सो ये फलां फलां। तो ये जो प्रोपेगेंडा की एक टेक्निक है कि आम लोगों की बातें करो, कॉमन लोगों के इश्यूज उठाओ, कॉमन लोगों की जो है प्रॉब्लम्स जो है वो बताएं और ये चीजें अपनी फेवर में लाएं। एक टेक्निक, फोर्थ टेक्निक इज ट्रांसफर, यूज टू ट्रांसफर नेगेटिव फीलिंग्स फॉर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ट्रांसफर ये है कि आप देख रहे हो कि जो आपका अपोनेंट है उसकी तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी ऑडियंस ज्यादा है या उनको वोट्स जो है वो ज्यादा पड़ने वाले हैं, तो लीडर्स हमेशा जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं या नेगेटिव बातें हैं या उनके जो पास्ट में जो काम किए होते हैं, किसी की तस्वीर लीक करते हैं, किसी के जो अफेयर्स हैं या पर्सनल चीजें हैं वो जो है वो लेके आते हैं, किसी को वो नशाई, किसी को डीजल, किसी को रिश्वतखोर, किसी को कुछ ऐसी ऐसी अल्फाज वो यूज करते हैं ताकि जो पब्लिक सेंटिमेंट उनके जो अपोनेंट है उनके जो है वो पॉजिटिव है, उनकी तरफ है, तो उनकी नेगेटिव बातें बता के वो अपनी तरफ जो है वो आम जो कॉमन पीपल है उनकी फीलिंग्स जो है वो अपनी तरफ खींच के और उसके नेगेटिव चली जाए अपोनेंट के। तो in politics, this technique is often used to transfer blame or bad feelings from one politician to another or from one group of people to another. तो पॉलिटिक्स में ये ज्यादातर टेक्निक यूज होती है ताकि जो पब्लिक सेंटिमेंट्स किसी जो है वो पॉलिटिशियन के फेवर में उनको उस पॉलिटिशियन की नेगेटिव चीजें बता के जो है ट्रांसफर ब्लेम करके बैड फीलिंग्स बता के जो है वो उस जो 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 अवाम उस तरफ है उसको जो है इस तरफ इस साइड जो है वो लाया जाए और अपनी फेवर में किया जाए। फिफ्थ इज फेयर कार्ड आर स्टिकिंग। तो जब इलेक्शंस होते हैं लीडर जो है वो ये कार्ड्स यूज करते हैं, कोई रिलीजियस फेयर की बात करता है, कोई नेशनलिस्ट फेयर की बात करता है, कोई जो है वो अपना किसी कम्युनिटी के फेयर की बात करता है। ये आम आम हमारे जो है माशरे में लीडर्स यूज करते हैं। only presents information that is positive to an idea or proposal or omits information contrary to it. While the information presented is true, other important information is purposefully omitted. तो वो चीज बयान करना जो उस लीडर के फेवर में हो, चाहे वो सच हो, लेकिन आधी बात सच बताना, आधी बात नहीं बताना, तो इसको जो है फेयर कार्ड कहते हैं कि क्योंकि कोई कम्युनिटी है उसके बारे में ये बताया कि दूसरी कम्युनिटी आपके हुकूक छीन रही है, आपके हुकूक पे डाका डाल रही है, आपके हुकूक खा रही है। और दूसरी बात कि जो वो 5 साल गुजार चुका है इलेक्शन में उसने कुछ नहीं किया, अब दोबारा इलेक्शन में जब वो इक्तदार में था तो उस लीडर ने उस कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब इलेक्शन जब करीब आ रही है तो फिर वो उस कम्युनिटी की फेवर की बातें कर रहे हैं, दूसरे से डरा रहा है कि दूसरे आपके हुकूक छीन लेंगे, अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो ये होगा वो होगा, दूसरे इक्तदार में आ जाएंगे आपके साथ बुरा होगा, जब ये इक्तदार में था तो इसने कुछ नहीं किया, अब इलेक्शन आई है तो वो उसको डराता है कि आधा सच बताता है और आधी जो चीजें जो है वो छुपाता है लीडर। तो इसको कार्ड कहते हैं या आजकल आपने यूज किया, कोई सिंध कार्ड खेलता है, कोई कराची कार्ड खेलता है, कोई लाहौर कार्ड खेलता है, कोई पंजाब कार्ड खेलता है, तो कोई बलोच कार्ड खेलता है, कोई पश्तून कार्ड खेलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो पॉलिटिक्स में आती हैं और प्रोपेगेंडा में आती हैं।
छठी है लॉजिकल फॉलिसीज। लॉजिकल फॉलिसीज ये है कि आवाम को पता हो कि ये लीडर झूठ बोलता है या झूठ बोल रहा है, या इसने जो इतने 10-15 साल से इक़्तिदार में रहा है तो उसने जो है वो ये 8-10 साल जो है वो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अब जो बातें कर रहा है तो वो झूठी बातें हैं, लेकिन मजबूरन आवाम जो उसके पीछे चली जाए। An argument that sounds as if it makes sense, but the premises given for the conclusion do not provide proper support for argument. तो लॉजिकल फॉलिसीज ये है कि जब कोई लीडर, कोई पॉलिटिशियन तकारीर करता है, कोई आर्ग्यूमेंट देता है तो वो समझ में आए आवाम को, वो समझ में आता है आवाम को, लेकिन आवाम जो है इतनी मजबूर होती है कि उसके पीछे चली जाती है, तो इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। देखें कि जब पीटीआई इलेक्शंस में नहीं आई तो इमरान खान तकारीर में पेट्रोल सस्ता करने की बात करता है, दूध सस्ता करने की बात करता है, महंगाई को ख़त्म करने की बात करता है, ये सारी चीज़ें करता है। या दूसरी तरफ पीपी वाले या नून लीग वाले, उनकी बातें, हालांकि वो इक़्तिदार में 10-15-20 साल रहे, लेकिन उनकी भी पॉपुलर सपोर्ट थी। सेकंड जो है वो इलेक्शन में आई नून लीग और थर्ड पीपीआई, तो उन्होंने भी वोट्स जीते, उनके भी हक में जो है वो आवाम थी, लेकिन पीटीआई जीत गई। लेकिन अब देखें कि वही बातें जो वो तकारीर में करते थे, कैंपेन्स में करते थे, वो फुलफिल नहीं हुई। तो आवाम को पता हो किसी भी लीडर के बारे में, किसी के पार्टी के बारे में, लेकिन फिर भी उसकी बातों में बार बार आ जाए, तो इसको लॉजिकल फैलेसीज कहते हैं। सातवां है गिलिटरिंग जनरेटिव्स। तो ये भी प्रोपेगेंडा की टेक्निक्स हैं कि सुहाने ख्वाब दिखाना किसी को, हम कहते हैं ना सुहाने ख्वाब दिखाना, okay, use words that have different positive meanings for individual subject but are linked to highly valued concept. तो ऐसे अलकाबात, ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज, ऐसी लाइन्स जो हैं वो यूज करना ड्यूरिंग स्पीचेस के जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं या आम लोग हैं, उनको फ्यूचर में जो है वो सुहाने ख्वाब लगे, वो ऐसा समझे कि ये लीडर जब आएगा तो मेरी किस्मत जो है वो चमक जाएगी, हमारे मुल्क की किस्मत जो है वो चमक जाएगी। तो उसके पीछे चले जाना और उसको वोट दे देना कि गिल्टरिंग जनरेटर्स का मतलब सुहाने ख्वाब दिखाना। Words often used as glittering generalities are honor, glory, love of country and freedom. तो glittering generalities में ये भी चीजें आ जाती हैं कि आप अपने लोगों को, अपनी कौम को, आवाम को जो है वो ऑनर दिलाएं, इज्जत दिलाएं, कि भाई उसको बताएं कि आपकी जो हमारी जो कौम है, इस जैसी कौम दुनिया में कोई मेहनत कश नहीं, कोई इज्जतदार नहीं, कोई ऐसी कौम नहीं। उसकी जो पास्ट ग्लोरी है वो याद दिलाएं, उनमें जो है अपने मुल्क के बारे में जो है वो जो शिद्दत, प्यार, लव जो है वो क्रिएट करता, वो आज़ादी, फ्रीडम के जो तो वो कॉन्सेप्ट्स बताना। तो ये गिलिटरिंग जनरलिटीज हैं जो लीडर्स जो हैं वो हमेशा प्रोपोगेट करते हैं अपनी आवाम के लिए। लास्ट जो है प्रोपोगेंडा की टेक्निक वो है नेम कॉलिंग, किसी के ऊपर नए जो है वो नाम रख देना, मिस्टर 10%, नशाई, और दूसरी ऐसे ऐसे किसी के ऊपर, किसी लीडर के ऊपर जब वो नाम पड़ जाना कि हम किसी सैम्पल, किसी वर्ड को जो है वो बताएं तो हमारे जहन में वो लीडर आ जाए। तो ऐसे नेम कॉलिंग, यूज डेरोगेटरी लैंग्वेज और वर्ड्स दैट कैरी अ नेगेटिव कनोटेशन व्हेन डिस्क्राइबिंग एन एनिमी। जब आप दुश्मन के बारे में बात करें तो आप जो है वो जो है नामुनासिब जो है वो लैंग्वेज यूज करें, वर्ड्स यूज करें, नेगेटिव कैनोटेशंस यूज करें, तो उसी को नेम कॉलिंग कहते हैं। हाँ, जैसे मौलाना डीजल, जब भी हम मौलाना डीजल की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही बंदा आ जाता है, या यू टर्न
कौन लेता है या मिस्टर 10% कौन है। तो ऐसी ऐसी जो है लैंग्वेज यूज करके बार बार किसी के बारे में उसका एक इमेज बना जाना कि जब भी वो वर्ड यूज हो तो वो लीडर जहन में आ जाए। attempts to attempts to arouse prejudice among the public by labeling the target something that the public dislikes। तो कि कोई लीडर जो है वो किसी अपने अपोनेंट के बारे में जो है वो ऐसी बातें करे और लेबल करे उसको किसी बातों के लिए और उसको मशहूर करे, तो जो बातें जो है पब्लिक डिसलाइक करती हो, किसी को प्ले बॉय कह देना, किसी को 10% कह देना, किसी को जो है नशे कह देना, किसी को डीजल कह देना। तो बेसिकली ये सारी चीजें एक पब्लिसिटी है, प्रोपेगेंडा है, लेकिन वो नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो पब्लिक में क्रिएट करना अपने अपोनेंट के खिलाफ, तो उसको नेम कॉलिंग कहते हैं। तो ये जो है वो मैंने सम अप किया है कि कॉमन प्रोपेगेंडा ट्रेड्स वही जो सारी टेक्निक्स हैं कि यूज ट्रुथ्स, हाफ ट्रुथ्स आर लाइज, के जो प्रोपेगेंडा में या 100% सच बोला जाता है या आधा सच और आधा झूठ बोला जाता है या 100% झूठ बोला जाता है। इंफॉर्मेशन सिलेक्टिवली, कि लोगों तक इंफॉर्मेशन जो है अपनी फेवर में वो बताएं और बाकी जो इंफॉर्मेशन जो है वो छुपाएं। तो थर्ड इज सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स इश्यूज और आइडियाज, कि जब आप प्रोपेगेट करते हैं चीज़ों को तो जो इश्यूज है आम लोगों के वो आप बताते हैं, वो आइडियाज बताते हैं, वो प्रॉब्लम्स और इश्यूज बताते हैं अपनी स्पीचेस में। प्लेज ऑन इमोशंस, एडवर्टाइज अ काज, अटैक्स अपोनेंट्स, टारगेट डिजायर्ड ऑडियंस। तो ये सारी चीजें जो है कॉमन ट्रेड्स ऑफ प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा की डेफिनेशंस में आते हैं, प्रोपेगेंडा के कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो आज इस लेक्चर में जो है प्रोपेगेंडा की जो डेफिनेशंस हैं और प्रोपेगेंडा की टेक्निक्स हैं हमने की हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम जो मैंने आपको बताया था कि हम केस स्टडी करेंगे कि जो रियासती पॉलिसी होती है प्रोपेगेंडा, जिसमें हम जो है वो जर्मनी की जो प्रोपेगेंडा पॉलिसी थी ड्यूरिंग फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में, स्पेशली जो हिटलर ने नाजी प्रोपेगेंडा प्रैक्टिसेस यूज की थी और वो सक्सेसफुल रहा अपना जो है फर्स्ट चांसलर बनने में जर्मनी का, वो हम करेंगे सेकंड जो है वो लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहाँ में ख़त्म होता है।